केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों तथा पेट्रोल डीजल के दर वृद्धि के विरोध में शिवसेना द्वारा महाविरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि रविवार 7 फरवरी की शाम को शिवसेना नेता कमलेश राय के नेतृत्व में अंधेरी पूर्व स्थित पंचायत ग्राउंड में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। जैसा कि किसानों द्वारा पिछले 3 महीनों से लगातार कृषि कानून को लेकर आंदोलन जारी है, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और अब जगह जगह केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध प्रदर्शन कर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना नेता प्रमोद सावंत सहित शिवसेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोगों की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वापस लेने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए लोगों में काफी गुस्सा है। और आज देख रहे हैं कि आदरणीय उद्धव साहब जी ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत ईमानदारी और मेहनत से लोगों की मदद करने का काम उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से किया। चाहे कोरोना काल हो, चाहे रमजान का महीना हो, कभी उन्होंने किसी जात धर्म के नाम पे भेदभाव का कहीं से आपको गुंजाइश नहीं दिखाओ। सूट सिलाया और अलग अलग गाड़ियां खरीद के लाई अपने लिए। कहां से लाए? हमारे आपके टैक्स के पैसे से लाए। और उन्होंने जो कहा था कि गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, वो गरीबी दूर करने के बजाय एनआरसी लगाना चालू किए। इस देश में जो मुसलमान भाई रहते हैं उनको ऐसा डराने की कोशिश किए कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपका इलेक्शन का यादी में से नाम कट कर देंगे एनआरसी के नाम पे। जब आंदोलन हुआ तो बोले तो देशद्रोही हैं, ये सब पाकिस्तान से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, इनकी हम बात नहीं मानेंगे। उसके बाद इन्होंने 3 कानून नया थोप दिया किसानों के ऊपर। किसान आज 60-70 दिन से बैठे हैं सरहद पे। आज सरहद पे जब उनको देखे तो क्या बोले कि ये सब खालिस्तानी है, ये सब पाकिस्तान के कहने पे ये सब कर रहे हैं, ये सिख समाज हमारा समाज नहीं है। उनको ये मानने से इनकार कर दिए। पहले तो 20% नाराज थे, कांग्रेस को तो उन्होंने बोल बोल के खत्म कर दिया। उसके बाद 12% जो आज सिख समाज है उनको नाराज करने का काम किया और उनको बोले तो खालिस्तानी है। आप बताइए कि भगत सिंह खालिस्तानी थे? वीर अब्दुल हमीद खालिस्तानी थे? इस देश की आजादी में, हिंदुस्तान को आजाद करने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर किए थे। ये भूलने की कोशिश ना करें। ये लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं, जय श्री राम बोल के लोग राजनीति करते हैं। इनको अधिकार है भगवान राम का नाम लेने के लिए। जब कोई आदमी कोई काम करता है और किसी के सामने बात करता है और कोई गलत बात होती है तो कहता है मैं राम कसम खा के कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब हम कोर्ट में जाते हैं, अगर मुसलमान है तो उसको कुरान की कसम खिलाते हैं और हिंदू है तो रामायण और गीता की कसम खिलाते हैं कि आप कसम खा के कहिए। क्रिश्चियन है तो बाइबल की और सरदार है तो उनको धर्म गुरु की, उनका जो ग्रंथ होता है उसकी। वो इसीलिए कि वो आदमी भगवान के नाम पे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी हमारे बीच आई 2014 में जो भगवान के नाम पे ही झूठ बोल बोल के और भगवान के नाम पे ही चंदा इकट्ठा कर करके पार्टी बन गई और पार्टी इतने पैसा कमा ली कि आज गरीबी भूल गई। मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचा हूं, फपक के रोए थे टीवी पे। हमें भी बड़ा दर्द हुआ था, हमें भी लगा बेचारा बहुत गरीबी देख के आया है। अगर ये इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों के लिए बहुत कुछ करेगा और इस देश में जो भाईचारा है वो और मजबूत होगा और हमारा देश चाइना और अमेरिका से टक्कर लेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आज किसानों के ऊपर पानी की बौछार मरवाया। 150 से ज्यादा किसान के बच्चों को अपहरण करके मारने का काम किए। 170 लोग हार्ट अटैक से शहीद हो गए और उनके परिवार के लोग
उनकी लाश ले जा रहे हैं, उनको तकलीफ देने का काम किए। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली के पुलिस को कि 200 पुलिस के जवान रिजाइन दे दिए। 200 पुलिस के जवान कहे कि ये हम किसके ऊपर गोली चलाएं, किसके ऊपर लाठीचार्ज करें। ये हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, ये अन्नदाता हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। चाहिए तो आप हमारा राजीनामा ले लो। डराने धमकाने का टाइम खत्म हो गया है। अब ये टाइम आ गया है कि आदरणीय उद्धव साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में हम लोग इसी तरह की छोटी छोटी मीटिंग लेके लोगों को जागरूक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी तानाशाही हो गई, अब आप खड़े होइए और उनके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होइए। आज आपके साथ सिख समाज है, आपके साथ मुसलमान समाज है, आपके साथ मराठी समाज है, आपके समाज अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोग आपके साथ हैं और आपके साथ किसान समाज है। जब किसान एक जगह आता है तब एक बार तख्ता पलट होता है। ये आप देखे होंगे सन 77 में इंदिरा जी ने भी यही गलती की थी और तख्ता पलट हुआ था। जनता पार्टी की सरकार आई थी, आज नेतृत्व करने के लिए उद्धव साहब बैठे हैं। आपका आशीर्वाद मिला तो ये जो डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ाए हैं ये भी हम लोग कम कराएंगे और जो ये कानून ला रहे हैं देश पे थोपने का सारा कैंसिल कराएंगे। आएगा समय। आज यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल दरबाड़ हुई है उसके निषेध में यहाँ पर एक जाहिर सभा आज ली गई है। उसका नेतृत्व हमारे शिवसेना के संगठक कमलेश राय जी, हमारी भाभी इस क्षेत्र की नगर सेविका सुषमा राय जी और हमारे स्थानिक शाखा प्रमुख विपिन शिंदे के सबके उपस्थिति में हमने ये जो जाहिर निषेध का जो सभा ली है। आपने देखा रहेगा कि पेट्रोल और डीजल का जो भाववाड़ हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और आज मेरे ख्याल से हम 100 के आसपास मतलब 93 के आसपास हम पहुंच गए हैं। और अगर पेट्रोल और डीजल जब बढ़ता है तो पूरे एक सामान्य घर का पूरा जो बजट है वो पूरा हिल जाता है, जिससे आप देखते हैं कि पूरे उस फैमिली को पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी माध्यम से आज ये लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए कि क्या केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार आने के पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट आज सरकार में आने के पहले जो उन्होंने वादा किया था और वादा करने के बाद में आज सत्ता में आने के बाद में उन्होंने किस तरीके से लोगों को फंसाने का काम किया है। कहा था कि अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, तो आज तो अच्छे दिन नहीं, लोगों के आंखों में से आंसू ला रहे थे। इस तरीके का आज उन्होंने बर्ताव किया है और आने वाले समय में ज़रूर जो पब्लिक है वो उनको उनकी जगह दिखाएगी और पब्लिक बहुत समझदार और होशियार होगी। जो सोई हुई सोने का जिन्होंने ढोंग किया है ऐसी केंद्र सरकार आज अपने को दिख रही है। सत्ता में आने के पहले यही सरकार ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी। आज सत्ता में आने के लिए ना उनको दिख रहा है ना उनको सुनाई दे रहा है। इस तरीके की केंद्र सरकार, मुझे लगता है इस अपने देश में किसानों का महत्व सबसे बड़ा है। आज बाहर के लोग भी हमारे ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने सरकार ने किसानों की एक तरीके की हत्या की है। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से आने वाले समय में इनको इनकी जगह दिखाए बिना किसान चुप नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के निर्देश और किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर जो महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता पे अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है महंगाई के रूप में, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन आज हमने छोटे से एक सांकेतिक रखा है और ये पूरे महाराष्ट्र में विरोध शुरू होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब आई थी झूठ बोल बोल के यहाँ तक आए, उनको भगवान राम का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि भगवान राम का नाम तब लेते हैं जब आदमी सच्चा बोलता है और सच बोलने के लिए लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे भगवान के नाम पे जो राजनीति कर रही है और इस देश में हिंदू मुस्लिम नाम के ऊपर जो राजनीति कर रही है, हम उसका विरोध करने के लिए ये आज कार्यक्रम लिए हैं। जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, गरीबों को नहीं समझ रहे हैं, किसानों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। लोग पूरे देश में परेशान हैं, लेकिन उसके ऊपर वो राजनीति कर रहे हैं। ये घमंड आज नहीं कल टूटेगा, क्योंकि 300 के ऊपर लोगों ने
उनको पूरे देश के लोगों ने 300 के ऊपर सांसद चुन के भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन वो बहुमत लेके वो नम्रता से नहीं, वो घमंड से काम कर रहे हैं और पूरे देश की जनता को और दूसरी पार्टियों को देशद्रोही साबित करने में लगे हैं। उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी के आशीर्वाद से आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी कर रहे हैं। और आपको समय बताएगा कि उद्धव जी पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि लोग अपेक्षा से उनके तरफ देख रहे हैं और देश के लोग ये सोच रहे हैं कोई एक ईमानदार सच बोलने वाला हमारे बीच आवे, जो बात कम करे काम ज़्यादा करे। वो आपको पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है, आने वाले समय में भारत में दिखेगा। ये कमलेश्वर और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो गए एकदम ठीक हो गए। इस देश में है ना, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, ये नहीं चलेगा। कितना दिन चलेगा? कितने झूठ बोल के सपने दिखे, सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताते। 15 लाख आज तक ये गरीबों का अकाउंट में नहीं आया। कब आएगा वो पैसा? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको सच्चाई से लोग को जो वोट, एक कीमती वोट होता है वो पवित्र होता है। आप वो पवित्रता से जब वोट लेगा तब आपका काम करेगा। ये ईंधन महंगाई कितना हो गया सर? अभी तो सर के ऊपर से बाल निकल गए सर हमारे। अब क्या होगा? रिक्शा वाला, टैक्सी वाला क्या करेगा सब? ये जो कोरोना के काल के अंदर पेट पालेगा क्या लाइन में खड़ा रहेगा? अब तो उसको धंधा नहीं, और धंधा नहीं तब तुम बढ़ा रहे। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का भाव देखो, श्रीलंका और पाकिस्तान या दूसरे देशों में देखो, उधर भाव 40 रुपया है प्रति लीटर, इधर 93 रुपीज़ प्रति लीटर है। 50 रुपया क्यों कम है? और क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार सब बिल राज्य सरकार पे डालता है। ये सरासर झूठ है। मोदी जी, आपका जो सपना है ना गरीबों को फंसाने का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब बस हो गया।